Hello everyone, let's finish the one shot series with assignment and sequencing का one shot. Again, like we did in LPP, एक क्वेश्चन असाइनमेंट का करेंगे, एक क्वेश्चन सीक्वेंसिंग का करेंगे. वेटेज 9 मार्क्स है तो रफली 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चंस और एक ऑब्जेक्टिव आएगा. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले लेट्स टेक एन ओवरव्यू. आई टेक सीए फाउंडेशन का मैथ स्टैट्स एंड एलआर का बैचेस फॉर ईच अटेम्प्ट वेर इन कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं आपको, जिसको गूगल ड्राइव बैचेस बोला जाता है. वी कवर मॉड्यूल एक्सरसाइज, एडिशनल क्वेश्चन एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एमटीपीस, कुछ नहीं छोड़ते. Unlimited doubt solving support. You get 2 handwritten calibrated notes sent at your address. Exams chapter wise, section wise, cumulative test series बहुत सारी है. And a study plan जिधर में आपको पूरा गाइड किया जाता है कब क्या पढ़ना है, कब लेक्चर देखना है, कब रिवाइज करना है, कब एग्जाम देना है. One stop solution for maths paper. Whereas for 11th and 12th I take live sessions on Google Meet app. First year के लिए if you plan to learn maths for any of the streams I have video lectures batches. Google Drive batches again. WhatsApp on this number for complete details. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले असाइनमेंट का एक मेगा सम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये लगभग 4 मार्क्स के लिए आने का इसका पॉसिबिलिटी है. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इन द मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्लांट लेआउट ऑफ अ फैक्ट्री, 4 न्यू मशीन्स M1, M2, M3, M4 are to be installed in a machine shop. There are 5 vacant places A, B, C, D, E. Because of limited space, M2 cannot be placed at C. M2 को तुम C पे नहीं रख सकते, इसके लिए डैश दिया है. M3 cannot be placed at A, इसके लिए डैश दिया है. The cost of locating the machine in a plane in 100 rupees. तो भाई ये पूरा प्राइसिंग वाला, कॉस्ट वाला मैट्रिक्स है. फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल. तो असाइनमेंट का क्वेश्चन है. ये एक मेगा सम है जिधर सब चीज़ें मैं कवर करवा रहा हूँ. चलिए भाई, सबसे पहले असाइनमेंट के क्वेश्चन में देखना है भाई वो क्या मांग रहा है या क्या डेटा दिया है. ये डेटा किसका है? कॉस्ट का है. तो कॉस्ट को अपन हमेशा मिनिमाइज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैक्सिमाइजेशन करना होता है क्योंकि प्रॉफिट दिया होता है, तो उसको पहले अपन मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे. तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको उसमें से हर एक को सब्ट्रैक्ट कर देने का, तो वो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है. इधर वो दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉस्ट मैट्रिक्स है तो इट्स मिनिमाइजेशन का तो कोई दिक्कत नहीं. अब एक एक स्टेप वाइज ये सम सॉल्व होता है. स्टेप नंबर 1 क्या होता है? ये चेक करने का कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं. तो ये स्क्वायर नहीं है. स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? जब जितने रोज है उतने कॉलम्स है. कॉलम्स कितने हैं? 5, लेकिन रो 4 ही है तो 5 रो लगेंगे. तो मैं एक डमी रो ऐड करूंगा सो दैट नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो जाए. इधर एक और वैरायटी है. क्वेश्चन में इधर डैश डैश दिया है, मतलब उधर ये चीज़ नहीं आ सकती, रिस्ट्रिक्शन है. तो ये रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम है. जब भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है तो वो डैश को अपन इन्फिनिटी से रिप्लेस कर देंगे, अ वेरी लार्ज वैल्यू, ताकि उधर असाइनमेंट ना हो. इतना क्लियर है? तो 2 चीज़ें हो रही है. अगर ये रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम है तो उधर इन्फिनिटी डाल दिया. मैं अगेन आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ. आई होप यू हैव सॉल्यूशंस विद यू. इन्फिनिटी करके वो डैश की जगह कर दिया तो ये रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गया. और एक और चीज़ क्या बोली? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. 5 कॉलम्स बट 4 रो. तो एक और रो ऐड करेंगे, उसको अपन बोलते हैं डमी रो. तो रो 5 M5 और इधर सब वैल्यूज भरेंगे अपन 0, क्योंकि ये है ही नहीं ना. एक्चुअली में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता. एक मिनट. तो ये समझो यही वो कॉलम का हिस्सा है. तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया? जिधर भी डैश है उधर इन्फिनिटी डाला, साथ ही साथ एक डमी रो ऐड किया मशीन M5 का, जिसमें हर एक कॉस्ट वैल्यू कितनी है? 0. स्टेप नंबर 1 समझा? क्लियर है? अब स्टेप नंबर 2 में अपन क्या करते हैं, ध्यान से समझना प्लीज. वी डू रो मिनिमा. रो मिनिमा मतलब क्या? ध्यान से समझिए. हर एक रो में से जो सबसे छोटा नंबर है वो सब में से सब्ट्रैक्ट करने का. मतलब ध्यान दीजिए, मैं पहले वो अपना एक स्केलेटन बना लेते हैं अपन. A B C D E और इधर M1, M2, M3, M4, M5. मैंने बोला मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स का सिंबल डाल दिया. चल ठीक है. पहले रो में सबसे छोटा कौन है? 9 हर एक में से माइनस किया. 9 - 9 0, 11 - 9 2, 15 - 9 6, 10 - 9 11 - 9. क्लियर? सेम हर एक के साथ. इधर सबसे छोटा कौन? 9. हर एक को 9 से माइनस करो. 12 - 9
9 माइनस 9, इन्फिनिटी में से 9 माइनस हुआ, फर्क ही नहीं गिरता, इन्फिनिटी इज अ ह्यूज वैल्यू। 10 माइनस 9, 9 माइनस 9, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सबसे छोटा कौन? 7, इन्फिनिटी में से 7 गया, फर्क, सॉरी, इन्फिनिटी माइनस 7 इज इन्फिनिटी। 11 माइनस 7 4, 14 माइनस 7 7, 11 माइनस 7 4, 7 माइनस 7 0। नेक्स्ट, सबसे छोटा कौन? 7, 14 माइनस 7 7, 8 माइनस 7 12 माइनस 7, 7 माइनस 7 8 माइनस 7। लास्ट में सबसे छोटा तो 0 है। क्लियर है रो मिनिमा कैसे किया? अब नेक्स्ट स्टेप होता है, मैं इधर ऊपर कर देता हूँ, स्टेप नंबर 3 होता है कॉलम मिनिमा। सेम कॉलम मिनिमा में क्या करेंगे? रो में क्या किया आपने? हर एक रो का सबसे स्मॉलेस्ट माइनस किया, कॉलम में हर एक कॉलम का करने का। अब इधर एक अच्छी बात क्या है, हर कॉलम में देयर इज ऑलरेडी 1 0 प्रेजेंट, तो कोई टेंशन ही नहीं, कुछ होने नहीं वाला ना। 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3, तो सेम ही रहेगा ना, तो सेम मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। बिकॉज ऐसा क्यों? हर एक कॉलम में मिनिमम 0 है एक, तो अपन अपने लाइफ में लोड नहीं भाई, बहुत सॉर्टेड है लाइफ ये क्वेश्चन में। A B C D E, चलिए 0 2 6 1 2, 3 0 इन्फिनिटी 1 0, इन्फिनिटी 4 7 4 1, 7 1 5 0 1, और ये सब 0। अब आपको क्या करना है, रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा हो जाता है, इसके बाद में अपन क्या करते हैं भाई, स्टेप नंबर 4, वी ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कवरिंग ऑल द जीरो। तो अब सब जीरोस कवर हो जाए, कम से कम लाइंस ड्रॉ करके वो अपन को इधर करना है। और लाइंस आप कैसी ड्रॉ कर सकते हो, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। तो ये सेम टेबल मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा लाइंस ड्रॉ करने के लिए। 0 2 6 1 2, 3 0 इन्फिनिटी 1 0, इन्फिनिटी 4 7 4 1, 7 1 5 0 1, 0 0 0 0 0। अब लेट्स ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कवरिंग ऑल द जीरोज। अब ध्यान दीजिएगा, अब बहुत डिटेल में ऑब्वियसली आई कैन नॉट गो, वन शॉट है, एक ब्रीफली कर रहे हैं अपन को ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो, मतलब वो लाइन ऐसी ड्रॉ करो जो मैक्सिमम जीरोस को मार रहा है, लेकिन ऐसी और ऐसी कैसे भी जिगजैग नहीं हो सकती। तो अगर आप देख रहे हो, सबसे पहले ये वाली लाइन है, दिख रहा है, ये जो मैक्सिमम जीरोस मार रही है, 5 0 मर जाएंगे, दिखता है क्या उससे? ये एकमात्र ऐसी है, मैंने कुछ एक झोल किया, आई एम सॉरी, मैंने ये कॉपी करने में रॉन्ग कर दिया, ये 0 है, एक बार चेक कर लेते हैं यार, ऐसा मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। 3 2 6 1 0 2 6 1 2, 3 0 इन्फिनिटी 1 0, 0 4 7 4 0, 7 1 5 0 1। हाँ अब सही। चलिए भाई लाइंस पे आते हैं। तो मैंने क्या किया, एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो 5 0 को मार दी भाई, और कोई ऐसी लाइन नहीं है जो 5 जीरोस को मारती है, तो ये लाइन तो अपन बनाएंगे गारंटी। अब फिर से रो कॉलम में चेक करिए, 1 0 मर रहा है, 2 0 मर रहा है, 1 मर रहा है, 1 मर रहा है, कॉलम में 1 1 1 2। तो अभी रो में भी ऐसी एक लाइन है जो 2 जीरोस मार रही है, और कॉलम में भी। तो पहले मैं वो करूंगा भाई, तो ये दिख रहा है, ये 2 0 को मार दिया। आप चाहिए तो ऐसे भी मार सकते थे, फर्क नहीं गिरता। अब और कितने जीरोस बचे देखिए, ध्यान दीजिए, 1 2 3, इसको रो वाइज 3 लाइन लगेंगी, कॉलम वाइज भी 3 लाइन लगेगी, तो 3 लाइन तो लगने ही वाली भाई। कैसे भी मारिए, ऐसी मारिए, ऐसी मारिए, इसको भी ऐसी मारिए। अरे आप समझे कि नहीं? बट मुद्दा क्या है, कम से कम लाइन्स में सब 0 मरने चाहिए। तो कितनी लाइन्स में भरे, 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स में। और ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाया, इसका ऑर्डर क्या है दिख रहा है, 5 रो 5 कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इतना हुआ 5। तो आपने नेक्स्ट लाइन में क्या बोला भाई, नंबर ऑफ लाइन्स 5 है, एंड दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो कितना है, 5 है। तो अब अपना सोल्यूशन आ गया है, बस अब आपको सोल्यूशन निकालना है भाई। M1 M2 M3 M4 M5, मतलब आपको क्या करना है अभी, अब असाइनमेंट करना है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस इक्वल नहीं आती है, ग्रेटर नहीं आ सकती, ऑर्डर से कभी लाइंस ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, इक्वल या कम आएगी, कम आई तो आप मॉडिफिकेशन करते हैं, वो आपको समझता है। चलिए भाई नंबर्स कॉपी कर रहा हूँ मैं, 0 2 6 1 2,
02612। एग्जाम में भी ध्यान से नंबर्स कॉपी करना, एक पेज से दूसरे पेज में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 30 इन्फिनिटी 10, 30 इन्फिनिटी 10, इन्फिनिटी 4740, 71501 और ये सब 0। अब अपन चालू करेंगे असाइनमेंट करना, मतलब बॉक्स बनाना। कैसे करने का? हर लाइन में एक 0 होगा, वो चेक करने का। क्या इसमें एक 0 है? हाँ सर, तो उसके बाजू में बॉक्स डाला। इधर और कोई 0 है? हाँ, तो उसको कट कर देने का। चलिए सेकंड में, क्या इधर एक 0 है? नहीं, 2 है, कुछ नहीं कर सकते। क्या इधर एक 0 है? हाँ, तो इधर बॉक्स बनाया, वो वाले कॉलम के जीरोस को मार डाला। इधर क्या एक 0 है? हाँ सर। इधर और कोई 0? मार डाला। इधर एक 0 है? नहीं नहीं नहीं। अब जैसे अपन ने रो वाइज किया, अब कॉलम वाइज करते हैं। इधर तो हो गया, इधर 2 0 है, नहीं हो रहा। इधर एक 0 है, अरे हाँ, तो इसको मार डाला। अब इधर हो गया, अब कॉलम खत्म हो गया, फिर रो वाइज आइए। तो अब रो में कितना? ये एक ही 0 है, बॉक्स बनाया, असाइनमेंट हो गया, अपना आंसर आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? M1 मशीन जाएगी A पे, M2 मशीन जाएगी B पे, M3 मशीन जाएगी E पे, M4 मशीन जाएगी D पे। अरे M5 मशीन ही नहीं है तो वो कैसे जाएगी C पे? क्योंकि M5 डमी मशीन है जो अपन ने ऐड की थी। तो दिस इज द ऑप्टिमल असाइनमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। जैसे मांगा है ना, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट। क्लियर है? पक्का एकदम अच्छे से। असाइनमेंट का एक बेसिक क्वेश्चन लिया विच इज इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स। नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन ऑन सीक्वेंसिंग। अब इधर सीक्वेंस करना है आपको। मैंने एक अगेन बड़ा वर्जन क्वेश्चन लिया है जिसमें 3 मशीन का प्रॉब्लम लिया है। अगेन दिस क्वेश्चन इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स। लेटली 3 मशीन के प्रॉब्लम्स आने की संभावना ज़्यादा है। 2 मशीन आया तो 3 मार्क के लिए आएगा, 3 मशीन आया तो 4 मार्क के लिए आएगा। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये सब चीज़ें क्वेश्चन दी है। क्या क्या मांगा अपन को? डिटरमाइन द ऑप्टिमम टाइम रिक्वायर्ड, जो ये टेबल से आता है, टू फिनिश द एंटायर टास्क। और अपन आइडल टाइम भी निकालेंगे मशीन्स की, करेंगे वो सब चीज़ें। अब इधर क्या है? 3 मशीन की प्रॉब्लम है। पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को उसको 2 मशीन में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर ही सीक्वेंस आएगा। तो सीक्वेंस निकालने के लिए ध्यान से, टू फाइंड द सीक्वेंस आई हैव टू कन्वर्ट 3 मशीन प्रॉब्लम इनटू 2 मशीन प्रॉब्लम। उसकी क्राइटेरिया ये है, minimum of first machine which is P should be greater than equal to maximum of the second machine। ये कंडीशन है। एक और कंडीशन है सेम वे में, मिनिमम ऑफ थर्ड मशीन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ द सेकंड मशीन। चलिए, ये मिनिमम फर्स्ट मशीन, मिनिमम कितना है? 4 है, दिखता है क्या? 4। मैक्सिमम इसका कितना है? 6। मिनिमम आर का कितना है? 6। और मैक्सिमम तो अपन ने निकाला था 6। ये दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कम से कम होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई। ये 4 ग्रेटर है क्या 6 से? फेल। 6 ग्रेटर नहीं है बट इक्वल है, सेटिस्फाइड। तो सिंस ये दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, ये जो 3 मशीन का प्रॉब्लम है उसको आप 2 मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए अगेन आपको इमेजिनरी मशीन अज्यूम करनी पड़ेगी। तो अब आपने क्या बोला? लेट्स टेक 2 imaginary machines G which is equal to P plus Q and H which is equal to Q plus R। और अपन ये टेबल को अब मॉडिफाई करके ये बनाएंगे 2 मशीन का प्रॉब्लम। पहली मशीन कौन सी है अपनी? G, और नेक्स्ट कौन है? H। चलिए, बाकी ये तो सेम A B C D E, ये चेंज नहीं हो रहे भाई। क्लियर है? आपको G कैसे बनाना है? P plus Q, 4 plus 5 9, 9 plus 6 15, 8 plus 2 10, 6 plus 3 9, 5 plus 4 9। चलिए, और H कैसे बनेगा? Q plus R, 5 और 8 13, 6 और 10 16, 2 और 6 8, 3 और 7 10, 4 और 11 15। ये बन गया अपना 2 मशीन का प्रॉब्लम। अब मैं कर रहा असाइनमेंट। चल ध्यान दे, मैं एक ही इधर बता दे रहा हूँ, आपको वो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, राइट? 2 3 4 और वो 5। इधर से भरेंगे G वाला साइड, इधर से भरेंगे H वाला साइड। अब ये भरते कैसे है ध्यान देना। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पकड़ने का। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? 9 8 है, दिखता है 8 सबसे स्मॉलेस्ट है। किसके लिए? C जॉब के लिए और H मशीन के लिए। तो मशीन H पे मैं C भरूंगा, मशीन H पे मैं C भरूंगा, क्योंकि वो सबसे छोटा है। वो भर गया तो इसको कट कर दिया मैंने।
पेंसिल से कट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बाद में रब कर देना। लेकिन अब नेक्स्ट सबसे छोटा कौन है भाई? 9, 9, 9, अबे 3 9, ए पे, डी पे, ई पे, लेकिन तीनों भी कौन से मशीन पे? जी पे। तो जी के साइड से आपको 3 लोग को भरना है, ए डी ई। कैसे भरने का एक्चुअली देखना है तो कैसे भी भर सकते हैं, ए डी ई, ए ई डी, ई ए डी, कैसे भी आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, तीनों भी 9 कौन से साइड में? जी। क्लियर है? मैं ऐसे करता हूँ, 9 का जो सब्सिक्वेंट नंबर वो कौन सा छोटा है उसे आपसे मैं करता हूँ। तो मैंने पहले भर दिया डी, फिर ए, फिर ई। ऑल्दो आप कैसा भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी भर दिया, हो गया, ए भर दिया, ई भर दिया, अब सिर्फ बी बचा है तो वो ये खाली जगह पर आएगा। समझे कि नहीं? तो दिस इज द ऑप्टिमल सीक्वेंस। बट मेरे को क्या चाहिए? ऑप्टिमल टाइम चाहिए, पूरा इलैप्स टाइम। अब उसके लिए ये टेबल से आएगा आंसर, ध्यान देना। तो टेबल कैसे बनाना है, वो जॉब अपने बुक से, ठीक है। बुक्स का ऑर्डर क्या मिला? डी ए ई बी सी। तो इधर ए बी सी डी नहीं लिखना, इधर अपना ये लिखना क्या? डी ए ई बी सी। इतना क्लियर है? अब ये टेबल कंप्लीट करेंगे, ध्यान देना। आपने जब ये काम स्टार्ट किया, ऐसा समझिए आप स्टॉप वॉच यूज़ कर रहे हैं। स्टॉप वॉच स्टार्ट किधर से होती है? 0 टाइम से। तो हमेशा ये पहला नंबर होगा 0। इतना क्लियर है? मैं वाइट से भर देता हूँ। अब ध्यान से समझना, 0 पे टाइम स्टार्ट हुआ, डी वाला बुक पी मशीन पे गया, डी वाला बुक पी मशीन पे कितना टाइम ले रहा है? 6 घंटे। तो 0 में 6 घंटे ऐड करेंगे तो उसका पी मशीन पे काम खत्म हो गया। अब वो जाएगा 6 घंटे बाद फटाक से क्यू वाले मशीन पे जाएगा। क्यू वाले मशीन पे उसको कितना टाइम लग रहा है? डी को 3 घंटे लग रहा है। तो 6 में 3 ऐड किया, 9। जैसे 9 हुआ वो इधर बाजू में गया। अब वही डी को आर पे 7 घंटे लग रहा है। 9 और 7 कितना? 16। ये पहली लाइन समझिएगा। अब एक शॉर्टकट तरीका दे रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ हमेशा करनी है, ईजी हो जाएगी लाइफ। ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली नहीं, ये नंबर हमेशा ये जो भी आएगा ये इधर कॉपी कर देने का। देखेंगे आप अभी। अब क्या हो रहा है, ये नंबर इधर कॉपी करने बोला तो आपने इधर 6 का कॉपी किया। अब ध्यान से, ए वाले को पी पे कितना टाइम लग रहा है? ए वाले को पी पे 4 घंटा, 6 और 4 10। अब नेक्स्ट चीज़ ध्यान से सुनना, इधर कौन सा नंबर आएगा? ये वाले नंबर और ये वाले नंबर में जो बड़ा होगा वो इधर आएगा, हमेशा ऐसा याद रखना। ये बहुत इजी, वी आर नॉट गोइंग इन कॉन्सेप्चुअली। तो 10 और 9 में बड़ा कौन? 10। अब देखो लाइव, देखो कितनी इजी हो गई। ए को क्यू पे, ए को क्यू पे 5, 10 और 5 15। अगेन आपने क्या बोला? ये दो नंबर में से बड़ा, सेम कर रहे अपन, ये दो नंबर। अच्छा कलर चेंज कर दूं, ये दोनों में बड़ा वो आएगा इधर। तो कौन है भाई बड़ा? 16। चल भाई, ए को आर पे, ए को आर पे 8, 16 और 8 24। लॉजिक समझ गया एकदम ईजी। चल भाई 10 इधर आ जा। ई को पी पे, ई को पी पे लग रहा है 5, 10 और 5 15। अब आपने क्या बोला? सर ये दोनों में बड़ा, अबे दोनों सेम है तो 15 आ गया इधर। सही है। ई को क्यू पे, ई को क्यू पे 4, 15 और 4 19। चल भाई दोनों में बड़ा कौन? अरे 24। चल भाई ई को आर पे कितना लग रहा? 11, 24 और 11 35। कितना इजी, ये नंबर नीचे 15। बी को पी पे, बी को पी पे लग रहा 9, 15 और 9 24। 24 और 19 में बड़ा कौन? 24। चल भाई बी को क्यू पे, बी को क्यू पे लग रहा है 6, 24 और 6 30, 30 और 35 में बड़ा 35। ई बी सॉरी बी को आर पे, बी को आर पे 10, तो ये हो गया 45। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं शॉर्टकट दे दिया तो दिमाग ही नहीं लगाना। 24 इधर आ गया। चल भाई सी को पी पे, सी को पी पे लग रहा 8, 24 और 8 32, 32 और 30 में बड़ा 32। चल भाई सी को क्यू पे 2, ये हुआ 34, तुम दोनों में बड़ा 45। चल भाई सी को आर पे 6, तो ये हो गया 51। सो टोटल प्रोसेस कितने टाइम में ख़त्म हो रहा है? 51 टाइम में। इधर आर्स बियर्स कुछ नहीं दिया है, राइट? तो 51 यूनिट्स इज द टोटल इलैप्स टाइम। सो वो अपन लिख देंगे क्या? द टोटल इलैप्स टाइम को टी से डिनोट करते हैं, हाउ मच? 51 यूनिट्स। क्योंकि मेरे को नहीं लगता है इधर कुछ आर्स बियर्स दिया है, अगर दिया है तो वो लिख देने का अपन को। अब क्वेश्चन ने मांगा था ऑप्टिमम टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द एंटायर टास्क, तो टोटल टाइम कितना लग गया? 51। लेकिन हमेशा आपको आइडल टाइम निकालना पड़ेगा, तो वो 3 चीज़ें अब अपन निकालेंगे। क्या? आइडल टाइम किसके लिए? मशीन P के लिए, मशीन Q के लिए और मशीन R के लिए।
वो कैसे निकालने का आप ध्यान से समझना। टोटल टाइम कितना 51, उसमें से क्या माइनस करने का देखो ध्यान से समझना। P वाला पूरा ऐड कर देने का नंबर्स को, क्या 4 + 9 + 8 + 6 + 5 कितना आ रहा है, ये सब लोग को ऐड किया तो 32 आ रहा है, उसको इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ रहा भाई, 51 में से 32 गया 19 यूनिट्स, तो 19 यूनिट्स इज द आइडल टाइम फॉर P। अब Q कैसे करेंगे, टोटल 51 में से इसको माइनस करिए टोटल को, 5 + 6 + 2 + 3 + 4 कितना 20, तो 51 में से 20 गया तो कितना आया 31 यूनिट्स। तो Q का आइडल टाइम कितना 31। अब R का 51 में से ये पूरे को सब्ट्रैक्ट करिए, कौन 8 + 10 + 6 + 7 + 11 कितना 42, तो कितना आ रहा है 9 यूनिट्स। समझा, तो ये अपना आंसर कंप्लीट। टोटल टाइम एंड आइडल टाइम फॉर ऑल द मशीन्स इज वेयर द कंप्लीट आंसर फिनिशेस। तो ये सीक्वेंसिंग का एक मेगा क्वेश्चन, 3 मशीन का प्रॉब्लम, 4 मार्क्स का, वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज जस्ट अ ब्रशिंग अप एक्चुअली। तो इधर अपना एक्चुअली वन शॉट खत्म हो गया इसका, एक असाइनमेंट का प्रॉब्लम, एक सीक्वेंसिंग का, सिंपल। चलिए भाई, एक एक्स्ट्रा पेज डाला था मैंने। लेट्स डू मार्च 2021 बोर्ड का क्वेश्चन बोर्ड का 21 का क्वेश्चन एक्चुअली। The processing time for 4 jobs A, B, C, D on machine M1 and M2 are given. The jobs are processed in the order M1, M2. The sequence, चलिए भाई, तो अपन एक टेबल बना ले, मशीन M1, मशीन M2, A, B, C, D, चल कौन कौन है, M1 पे 5, 8, 10, 7 और इस पे 7, 4, 3, 6। Can you do the assignment? Sorry, can you place the sequencing? I mean, इधर से M1, इधर से M2। चल भाई, सबसे छोटा कौन 3, C M2 पे डाल दिया C, 3 कट। नेक्स्ट कौन 4, M2 पे B, चल भाई इधर आ गया P, कट। नेक्स्ट छोटा कौन 5, A M1 पे, A डाला M1 पे तो इधर D आएगा, तो आंसर क्या है A D B C, ऑप्शन C। कितना इजी, 1 मार्क मिल गया है। अब आपको समझ गया 9 मार्क का वेटेज, एक ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क का, 4 मार्क के 2 क्वेश्चंस, जैसे आप इधर देख रहे हैं भाई। द पब्लिशर, ये अपन ने जानबूझ के मैंने वही क्वेश्चन लिया है अपने बुक्स वाला, सिर्फ बुक्स ABCD था, इधर 1 2 3 4 दे दिया। आई गेस ये सेम क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सॉल्व फॉर 4 मार्क्स। यू कैन ट्राई इट अगेन, वेरी इजी क्वेश्चन। और एक 4 मार्क का अपना असाइनमेंट का क्वेश्चन है, चलिए ध्यान देते हैं, लेट्स सॉल्व। अ प्लांट मैनेजर हैज 4 सबऑर्डिनेट्स एंड 4 टास्क टू परफॉर्म, इफिशिएंसी दिया है, एस्टिमेट्स ऑफ टाइम सबऑर्डिनेट्स वुड टेक टू परफॉर्म आर गिवन। तो ये टाइम का पूरा मैट्रिक्स है, दिख रहा है, एस्टिमेट ऑफ टाइम, तो टाइम हमेशा मिनिमाइज ही करना होगा, आप थोड़ी ना मैक्सिमाइज करेंगे टाइम को, तो ये कोई टेंशन वाला काम नहीं है। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो आंसर इधर से स्टार्ट हो रहा है। उसने बोला रो मिनिमा, उसने कर दिया है, उसने कॉलम मिनिमा भी कर दिया है, उसने बोला ऑल एलिमेंट्स आर 0, तो कॉलम मिनिमा, टेंशन नहीं। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करी, कितनी आई 4 आ गई, ऑर्डर भी 4, तो वही असाइनमेंट ही करना है, कुछ है ही नहीं। उसने सिर्फ ये भरने बोला है, कितना ईजी है रे बाबा। मैं ये नंबर साइड में लिख दूँ, अपन असाइनमेंट करते हैं, चलो। A B C D 1 2 3 4, चल लेट्स डू द असाइनमेंट। नंबर्स क्या है 0 8 7 5 8 11 0 10 0 2 3 5 0 और 0 11 0 5। चल लेट्स डू द असाइनमेंट। ओके, चल पहले लाइन में एक 0, यस, और कोई 0, हाँ कट गया। इधर एक 0 है, नहीं 2 है भाई, नहीं हो रहा। इधर एक 0 है, हाँ भाई। इधर कोई कट गया, हाँ। इधर एक 0 है, यस, और कोई 0 इधर, नहीं, ये ऑलरेडी हो गया। इधर एक 0 और कुछ नहीं, यार खत्म। ए का कौन 1, चलो इधर आंसर लिख रहा मैं, ए का 1, ओके, बी का 2, सी का 4 अपन को भी है, और डी का 3। क्लियर? तो असाइनमेंट हो गया। अब एक और चीज़ क्या मांगी है, टोटल मिनिमम टाइम। अब ये कैसे मिलेगा, ध्यान से, ए का 1 लेने का इधर से कितना 3, बी का 2, नेक्स्ट सी का 4 ये, और डी का 3 ये। तो ये नंबर्स ऐड करना है, 3 + 2 5 + 1 6 और 4 10। सो व्हाट इज द मिनिमम टाइम, एक मिनट, 10 आवर्स। कैसे निकाला समझा क्या? अगेन अ गुड क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। यार तो असाइनमेंट सीक्वेंसिंग किया, 9 मार्क्स भी बहुत इजी है। इधर अपना ये भी 1 शॉट खत्म होता है। आई होप ये 1 शॉट सीरीज आपको काम आ रही है। LPP असाइनमेंट सीक्वेंसिंग वॉज वेरी क्विक, जस्ट 1 1 सम्स,
वी डिडंट हैव दैट मच टाइम. आई होप ये वन शॉट सीरीज आपको हेल्प कर रही है और वो जो गाइडेंस वाले वीडियोज है वो हेल्प कर रहे हैं. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डोंट लेट मी नो. लेट्स फोड़ के आएंगे बोर्ड एग्जाम. जय हिंद.